श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्त सूत्र, और इन भक्त सूत्रों में 45वां जो सूत्र है उसका विवेचन चल रहा था। और वो 45वां सूत्र है तरंगायिता आपी में संगात समुद्राजंती। अर्थात ये काम क्रोध आदि तरंगों के समान क्षीण हो जाने पर भी दुसंग पाकर समुद्र के समान विशाल हो जाते हैं। ये इसका भावार्थ शब्दार्थ है, और इसी का विवेचन चल रहा था भक्तों। तरंगायिता अपी में संगात समुद्राजंती। ये विकार काम क्रोध आदि के तरंगों के समान, अर्थात छोटी लहर के जैसे क्षीण हो जाने पर भी दुसंग पाकर समुद्र के समान विशाल हो जाते हैं। इसलिए नारद जी ने पहले कह दिया था दुसंग सर्वथैव त्याज्य। दुसंग सर्वथैव त्याज्य 43वां सूत्र में कहा था। अर्थात दुसंग जो है वो सर्वथा ही त्याज्य होता है। क्यों होता है त्याज्य? इसी बात को बताए कि तरंग के समान क्षीण हो जाने पर भी दुसंग यदि मिलता है तो ये विकार समुद्र के समान विशाल हो जाते हैं। इसलिए दद्यान नावसरम किंचित कामादीनाम मनागपे। दद्यान नावसरम किंचित कामादीनाम मनागपे। अर्थात काम क्रोध आदि को कभी अपने मन में आने का तनिक भी अवसर नहीं देना चाहिए। ये निषेधात्मक बात देवर्षि नारद जी बतलाते हैं 45वां सूत्र में। और इसके बाद प्रारंभ होता है 46वां सूत्र। अब हम उसकी चर्चा करेंगे भक्तों। तो भक्तों, ये 45वें सूत्र का अध्ययन हो गया। अब 46वां सूत्र अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। 46वां सूत्र है कस्तरति मायाम। यह संगांस त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। तो ये 46वां सूत्र क्या है? कस्तरति मायाम। यह संगांस त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। इसका शब्दार्थ है कस्तरति मायाम। अर्थात कौन तरता है, दुस्तर माया से कौन तरता है, जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं देवर्षि नारद जी ही प्रश्न कर रहे हैं और फिर उसका उत्तर दे रहे हैं। यह संगांस त्यजति, जो सब संगों का परित्याग करता, संग मतलब आसक्ति, जो सब आसक्तियों का परित्याग करता है। यो महानुभावम सेवते, जो महानुभावों की सेवा करता है। निर्ममो भवति, और ममता रहित होता है। तो इस 46वें सूत्र में पहले प्रश्न है, फिर इसी सूत्र में उसका उत्तर है। 46वां सूत्र में पहले प्रश्न क्या है? कस्तरति मायाम। कौन तरता है दुस्तर माया से, कौन तरता है? फिर उत्तर है ये संगांस त्यजति, जो सब संगों का परित्याग करता है। यो महानुभावम सेवते, जो महानुभावों की अर्थात महान भगवत प्रेमियों की सेवा करता है। और निर्ममो भवति, और जो ममता रहित होता है। ये सूत्र, उसका अर्थ आपने सुना। अब इस पर चिंतन करना है। देखिए, नदी में तैरने वाले मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक काम होता है हाथों और पैरों से नदी के जल को फेंकते जाना पीछे की ओर, निरंतर जल को काटते रहना। तभी नया तैराक नदी के पार जा सकता है। और जल को फेंकना छोड़ दें हाथ पैर से,
तो तत्काल डूब जाएगा वो। इसी प्रकार इस महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तैर कर जो उस पार जाना चाहते हैं, उन्हें अहंकार और विषयाशक्ति रूपी जल को बराबर अलग फेंकते रहना चाहिए। अहंकार और आसक्ति रूपी जल से ही ये माया नदी भरी है। दो ही चीज मुख्य, अहंकार और आसक्ति। तो जो अहंकार और आसक्ति को दूर नहीं फेंक सकता, इनका त्याग नहीं करना चाहता, नहीं फेंक सकता मतलब इनका त्याग नहीं करना चाहता, अहंकार भी नहीं त्यागना चाहता और आसक्ति भी नहीं त्यागना चाहता, तो वो इस माया नदी के जल में रम कर अतल तल में डूब जाएगा, अर्थात उसको पार नहीं कर पाएगा। इसलिए संग त्याग अर्थात आसक्ति का त्याग अवश्य करना चाहिए, परंतु हाथ पैर मारते मारते भी उनके थक जाने की अथवा श्वास टूट जाने की संभावना है। इसलिए बीच बीच में ऐसा अवलंबन चाहिए जहाँ कुछ देर ठहर कर वो विश्राम ले सके। इस माया नदी में भी केवल संग त्याग से काम नहीं चलता, इसमें भी विश्राम स्थल चाहिए, और वे विश्राम स्थल संतों के सुधामय वचन ही हैं, जिनके सहारे से नवीन बल प्राप्त होता है और उस बल से मनुष्य माया समुद्र के पार पहुंच जा सकता है। वस्तुतः संत से भी साधक को अपने बल से तैरना पड़ता ही नहीं, वो तो संत महानुभावों की कृपा रूपी सुदृढ़ जहाज पर सवार होकर अनायास ही तर जाता है। इसलिए देवर्षि महानुभावों की सेवा करने को कहते हैं, और भागवत जी में भी भगवान ने भी कहा है कि जल में डूबते हुए लोगों के लिए दृढ़ नौका के समान इस भयंकर संसार सागर में गोते खाने वालों के लिए ब्रह्मवेत्ता शांत चित्त संत जन ही परम अवलंबन है। ब्रह्मवेत्ता का तात्पर्य भक्तों आप निर्गुण निराकार को सोच रहे होंगे, लेकिन ब्रह्मवेत्ता का अर्थ भगवान का सच्चा प्रेमी भक्त भी होता है। ये ब्रह्मवेत्ता शब्द का अर्थ हो जाएगा परम ब्रह्म का प्रेमी वेत्ता। तो महानुभाव संतों की सेवा में यदि कोई लग गया प्रेम से, तो उन महानुभाव संतों की सेवा से पाप ताप और मोह अनायास ही दूर हो जाते हैं। ये भी भागवत जी के 11वें स्कंध में बात कही है। जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर अग्निदेव का आश्रय आपने लिया है तो शीत अर्थात ठंड, भय और अंधकार तीनों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार संत पुरुषों के सेवन से पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार ये कोई भी नहीं रहते, अर्थात इन सबसे मुक्ति मिल जाती है। निर्मल हरि भक्ति प्राप्ति के लिए तो महापुरुषों की चरण सेवा ही प्रधान है। और श्रीमद् भागवत में भक्तराज प्रहलाद और ज्ञानी प्रवर अवधूत शिरोमणि जड़ भरत के वचन हैं। क्या? रहो गणय तपसा नयाति, पंचम स्कंद में है, रहो गणय तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पादरजो विषेकम। पहले तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिता, जिन भगवान श्री हरि के चरणों का स्पर्श समस्त अनर्थों के निवृत्ति करने वाला
उन श्री हरि चरणों में तब तक प्रेम नहीं होता जब तक अकिंचन अर्थात सब कुछ भगवान को अर्पण कर चुकने वाले साधु महान पुरुषों की चरण धूल से मस्तक का अभिषेक न किया जाए। तो जब तक ये महान पुरुषों की चरण धूल से मस्तक का अभिषेक न किया जाए तो महाराज समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला जो चरण रज है वो यदि नहीं अभिषेक उसमें न धारण किया जाए तो हर चरणों में प्रेम नहीं होता है। ये तो कहा है प्रहलाद जी के द्वारा। और जड़ भरत जी पंचम स्कंद में क्या कहते हैं? रहो गणय तप सह नयाते न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, जड़ भरत जी करें, हे रहुगण, ये भागवत तत्व का ज्ञान और भागवत प्रेम तप यज्ञ दान गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार वेदाध्ययन और जल अग्नि तथा सूर्य की उपासना से भी नहीं मिलता भगवत प्रेम। तो फिर कैसे मिलता है? ये तो महापुरुषों के चरणों की धूल में स्नान करने से अर्थात उनकी चरण सेवा से ही मिलता है। इसलिए कह दिया बिना महत्पाद रजोभिषेकम। परंतु चिरं स्मरण है कि महापुरुषों की सेवा का अर्थ केवल उनके समीप रहना या उनके शरीर की सेवा करना ही नहीं है। उसकी भी यथायोग्य आवश्यकता और सार्थकता तो है, परंतु जब तक हम उनकी आज्ञा अनुसार क्रिया नहीं करते, उनके इशारे पर नहीं चलते एवं उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन निर्माण नहीं करते, तब तक सेवा में त्रुटि ही समझनी चाहिए। अतएव इस बात को समझकर सर्वदा और सर्वथा महानुभावों अर्थात परम भक्तों की सेवा करनी चाहिए। परंतु इसमें ममता एक बड़ी बाधा है। ममता के बंधन से संत सेवा ही नहीं हो सकती। तो ममता क्या है? घर मेरा, शरीर मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, संबंधी मेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी, इस प्रकार मेरे मेरे के अनगिनत बंधनों में जीव बंधा है। इन ममता के बंधनों को तोड़ना होगा। अवश्य ही सत्संग और संतों की सेवा रूपी दिव्य मणिदीपक के प्रकाश से ममता रूपी अंधकारमयी रात्रि का अंधकार बहुत कम हो जाता है। तथापि पहले संत संग में जाने के लिए भी तो ममता को कम करने की आवश्यकता है। अतएव संसार के इन ममत्व के विषयों को दुख रूप, अनित्य और अज्ञान मूलक समझकर इनके प्रति मेरे भाव को सर्वथा त्याग करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। जिस शरीर को मनुष्य मेरा ही नहीं वरन मैं कहता है वो भी नष्ट हो जाता है। तब फिर अन्य वस्तुओं में मेरापन समझना तो मूर्खता ही है। माया से तरने के लिए इस मेरेपन का नाश जरूर करना चाहिए। जो ऐसा करता वो माया से तर जाता है। देखो भक्तों, उपनिषद के अनुसार द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया अर्थात जीव और ईश्वर परस्पर सखा है। इनकी परस्पर क्रीड़ा चल रही है। ईश्वर ने कहा मैं छिपता हूँ, मुझे ढूंढो और मेरे समीप आओ। ईश्वर ने माया फैलाई, जादू का खेल बनाया और उसमें वो छिप गया। जीव को इस माया से पार होकर ईश्वर के समीप जाना था, किंतु वह इस माया में फंस गया है। इस माया से जीव किस प्रकार पार हो सकता है? माया से जीव किस प्रकार पार हो सकता है, यही बतलाते हैं इस 46वें सूत्र में। कष्टरति मायाम ये संगांश तेजति
यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। अर्थात माया के पार कौन जाता है, कौन माया को पार कर पाता है? जो संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर देता है। ये संघांस त्यजति, महापुरुषों की सेवा करता है, महानुभावम सेवते, और निर्ममो भवति अर्थात ममता रहित हो जाता है। तो जो संसार के दृश्य रूप हैं उसी को आप ममता समझिए, माया समझिए। तो इनमें जो नहीं फंसेगा, इनमें आसक्त नहीं होगा, वो परमात्मा के समीप पहुंचेगा। जो इनमें फंस गया वो ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। आगे फिर चर्चा करेंगे। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को, सब भक्तों को प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और देवर्षि महाराज श्री नारद जी के द्वारा विरचित सूत्रों में से 46वें सूत्र की चर्चा चल रही थी। और वो 46वां सूत्र है कस तरति मायाम यह संगांस त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। अर्थात कस तरति मायाम का अर्थ हुआ माया के पार कौन जाता है, कौन माया को पार कर पाता है। फिर ये प्रश्न था सूत्र में, और फिर इसका उत्तर भी देवर्षि महाराज नारद जी बोल रहे हैं, यह संगांस त्यजति, जो संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर देता है। फिर आगे कहते हैं यो महानुभावम सेवते, अर्थात जो महापुरुषों की सेवा करता है। और फिर कहते हैं निर्ममो भवति, और ममता रहित होता है। अर्थात माया के पार कौन जाता है, कौन माया को पार कर पाता है? जो संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर देता है, महापुरुषों की सेवा करता है, अर्थात भक्तों की सेवा करता है, और ममता रहित होता है। ये सूत्र चल रहा था भक्तों। तो परमात्मा ही अपनी माया से अनेक रूप बनाते हैं। ये जो संसार का दृश्य है, ये माया का जाल है। इनमें जो नहीं फंसेगा, इनमें आसक्त नहीं होगा, वो परमात्मा के समीप पहुंचेगा। जो इनमें फंस गया वो ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। ये बात कल आप श्रवण कर रहे थे। अब इसी सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं यह संगांस त्यजति, अर्थात जो आसक्तियों को त्याग देता है वही पहुंच सकता है। अतः संसार के विषयों और व्यक्तियों की आसक्ति छोड़ दो। तो कैसे छोड़ दें भाई संसार को? अरे उससे ममता मोह आसक्ति छोड़ दो, और संत के वचन को याद रखो, रहना नहीं देश वीराना है। मतलब अपना नहीं है और रहना भी नहीं है। रहना नहीं देश वीराना है। सराय को, धर्मशाला को रात निवास के लिए तो भले मान लेते हैं कि रहना है, लेकिन अपना घर कोई नहीं मानता। प्याऊ पर अकस्मात मिले, पानी पिए, लेकिन कोई किसी को मित्र नहीं मानता, कोई किसी को अपना नहीं मानता। पानी पिए और गए, धर्मशाला में रात में रुके, होटल में, सराय में, और फिर चल दिए सुबह। घर कोई नहीं मानता कि हमारा घर है। ये संसार इसी प्रकार की एक धर्मशाला है। इसके सब पदार्थ धर्मशाला की वस्तुएं हैं। इनका उपयोग भले कर लो, इनको अपनी मानकर इनमें आसक्त मत हो। संसार के प्राणी प्याऊ पर मिले जैसे हैं,
जन्म मरण के चक्र में अकस्मात ये मिलन हुआ है। अतः इनमें आसक्ति ममता करना मूर्खता है। तो इनमें आसक्ति ममता मत करो। फिर सूत्र का अगला हिस्सा बोलते हैं देवर्षि जी, यो महानुभावम सेवते, अर्थात जिन्होंने महान परमात्मा का अनुभव किया वे महानुभाव हैं। जो विशेष प्रेमी हैं प्रभु के वे महानुभाव हैं। और महानुभाव शब्द के अनुसार यदि कहा जाए तो जिसका अनुभव बहुत बहुत बड़ा है, बहुत महान है, वो महानुभाव है। अर्थात परमात्मा का जिनका अनुभव है वो महानुभाव है। परमात्मा तत्व का उन्हें अनुभव है, इसलिए वो महानुभाव है। परमात्मा का अनुभव कराने में वे ही समर्थ हैं, अतः उनकी सेवा करो। फिर सूत्र का अगला हिस्सा बोलते हैं निर्ममो भवति, अर्थात संसार में मोह ममता मत करो। किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मत मानो। अब तुलसीदास जी कहते हैं मानव सभी राम के नाते, राम के नाते भले मानो, व्यक्तिगत अपना संबंध मत मानो। तो जो ऐसा करता है वो माया से पार हो जाता है और परमात्मा के समीप पहुंच जाता है, उनके पास पहुंच जाता है। ये 46वां सूत्र आप श्रवण कर रहे थे। तो माया को पार करने के 3 उपाय आपने सुना। संसार की आसक्ति को छोड़ना, 46वें सूत्र में आपने सुना संसार की आसक्ति को छोड़ना, महापुरुष महानुभाव महान भक्त की सेवा करना तथा ममता को त्याग देना। अब इन तीनों के फलस्वरूप जीवन में जो 4 साधन पुष्ट होते हैं उनका वर्णन करते हैं 47वें सूत्र में, अर्थात अगले सूत्र में। तो देवर्षि कहते हैं यो विविक्त स्थानम सेवते, जो लोकबंध मुन्मूलयति, लोकबंधम उन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमम त्यजति। अर्थात जो विविक्त स्थानम सेवते, जो एकांत स्थान का सेवन करता है। दूसरी बात कहते हैं योग लोकबंधम उन्मूलयति, जो लौकिक बंधनों को निर्मूल कर डालता है। फिर आगे कहते हैं निस्त्रय गुण्यो भवति, जो तीनों गुणों से पार हो जाता है। फिर कहते हैं योगक्षेमम त्यजति, और जो योग तथा क्षेम को भी छोड़ देता है वो माया से पार होता है। तो फिर से एक बार 47वें सूत्र के शब्दों पर ध्यान दीजिए। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंधम उन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमम त्यजति। क्या अर्थ बताया गया इसका? योग विविक्त स्थानम सेवते, अर्थात जो निर्जन स्थान में निवास करता है। आगे फिर कहते हैं यो लोकबंधम उन्मूलयति, अर्थात जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है। फिर आगे कहते हैं निस्त्रय गुण्यो भवति, अर्थात जो तीनों गुणों से पार हो जाता है। फिर कहते हैं योगक्षेमम त्यजति, और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है। ये 47वां सूत्र है भक्तों। तो माया से तरने के लिए पूर्व सूत्र में 3 उपाय बतलाए गए। अब इस सूत्र में 4 उपाय बतलाए जाते हैं और अगले 2 सूत्रों में क्रमशः 5 उपाय या लक्षण और बतलाएंगे। तो ममता का त्याग दिन रात ममत्व की वस्तुओं के बीच में रहने से नहीं होता है। संग से तो ममता उल्टी बढ़ती है, अर्थात उनके साथ
ममता की वस्तुओं के साथ जो दिन रात रहता है तो ममता का त्याग नहीं हो सकता है, उनके साथ रहने से और बढ़ती है। अतएव साधन को एकांत सेवन करना चाहिए। साधक को अपनी साधना का सेवन, साधक को एकांत सेवन करना चाहिए। और इसी बात को करें यो विविक्त स्थानम सेवते, अर्थात जो निर्जन स्थान में निवास करता है। तो ममता का त्याग उनके साथ रहने से नहीं हो सकता है, इसलिए विविक्त स्थानम सेवते, तात्पर्य एकांत सेवन जरूरी है साधक को। और भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता जी के 13वें अध्याय में इस बात को कहा है, विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि, अर्थात एकांत स्थान में रहने और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में प्रीत न रखने की बात प्रभु ने कही। विविक्त देश सेवित्व और अरतिर्जन संसदि, एकांत स्थान में रहो और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में प्रीति नहीं रखो। मनुष्य कितना भी साधन करने की चेष्टा करे, परंतु जब तक वो विषय वासना से जकड़े हुए जन समुदाय में और मोहक विषयों से भरे हुए स्थानों में रहेगा, तब तक भगवान में उसका मन लगना बहुत कठिन है। इसलिए साधक को एकांत देश में रहकर भक्ति का साधन करना बतलाया गया है। साथ ही भगवान के साथ प्रेम का बंधन बांधने के लिए लोक बंधन को तोड़ना आवश्यक है। इसीलिए देवर्षि नारद जी 47वें सूत्र में कहते हैं, जो लोक बंधम उन्मूलयति, एकांत देश सेवन से लोक संग छूट जाने के कारण लोक बंधन स्वयं ही ढीला हो जाएगा। आप कभी एकांत में रहो और मोबाइल और पत्र ये सब नहीं चलाओ तो लोक बंधन अपने आप ढीला हो जाता है। यही कह रहे हैं लोक बंधन उन्मूलयति। इसके अतिरिक्त भगवान के रहस्य, प्रभाव और तत्व के साथ मृत्युमय और दुखालय इस लोक की तुलना करके बारंबार विचार करने पर लोक बंधन अपने आप ही टूट जाता है। इसके बाद भक्ति के साधक को सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। इसी बात को देवर्षि नारद जी 47वें सूत्र में कह रहे हैं, निष्त्रय गुण्यो भवति। संसार का प्रकाश इन गुणों से ही होता है, तीनों गुणों से। गुणों का ही कार्य ये संसार है। अतएव इस संसार के पदार्थों में अनासक्ति या विरक्ति होना ही निष्त्रय गुण है या असंसारी होना है। जो मनुष्य विषयासक्त और विषय कामी है वही गुणबद्ध है, तीनों गुणों से बधा है। और जो भगवान का दास है और भगवान में आसक्त है और भागवत प्रेमी है, वही निष्त्रय गुण है। जो निष्त्रय गुण होगा वो योगक्षेम की चिंता क्यों करेगा। इसलिए देवर्षि नारद जी 47वें सूत्र के आखिरी शब्द 2 बोलते हैं, योगक्षेमम त्यजति। तो संसार में तो उसका कोई प्रलोभन है ही नहीं, क्योंकि वो निष्त्रय गुण है। और मोक्ष की सिद्धि से भी वो निष्क्रिय है, क्योंकि वो भगवान का प्रेमी है। अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहा जाता है और प्राप्त के संरक्षण को क्षेम कहा जाता है। तो इसमें केवल भोजनाच्छादन का भाव ही नहीं है। पारमार्थिक अर्थ में तो योग का अर्थ है भगवत प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति का सफल साधन मिल जाए, और क्षेम का अर्थ होता है भागवत प्राप्ति के साधन का संरक्षण। तो प्रेमी भगवत भक्त इन दोनों ही अर्थों में योगक्षेम की परवाह नहीं करता। इसलिए 47वें सूत्र के अंतिम 2 शब्द हैं योगक्षेमम त्यजति।
तो जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो एक योगक्षेम की भी परवाह नहीं करता, वो प्रभु के भरोसे रहता है, उनके ऊपर विश्वास रहता है उसको। वो तो भगवत प्रेम में ही मस्त रहकर भगवत प्रेरणा से सदा सर्वदा भगवत अनुकूल स्वाभाविक कर्म करता रहता है। भक्त का योगक्षेम स्वयं भगवान ही चलाते हैं। गीता जी में प्रभु ने 9वें अध्याय में इस बात को कहा है 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु ने इस श्लोक में कहा है कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में लगे रहने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो देवर्षि नारद जी 47वें सूत्र के अंत के 2 शब्द बोलते हैं, योगक्षेमम त्यजति, अर्थात भक्त को अपनी योगक्षेम की भी चिंता नहीं रहती, भगवान के ऊपर इतना उसको दृढ़ विश्वास होता है। भक्तों, इस विषय में मैं एक भक्त का चरित्र आपको सुना चुका हूँ भक्ति आश्रम चैनल पर, जिसमें बताया गया था कि गीता प्रेमी उड़ीसा के एक भक्त थे, जिनके योगक्षेम का भार वहन करके प्रभु ने प्रत्यक्ष दिखला दिया था। उसको हम फिर से कल स्मरण करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को, देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और नारद भक्ति सूत्रों में से 47वां सूत्र चल रहा था, जिसका विवेचन हो रहा था, और वो 47वां सूत्र है, यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोकबंधम उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति। तो इसका शब्दार्थ है, जो निर्जन स्थान में निवास करता है। जो विविक्त स्थानम से होते, अर्थात जो निर्जन स्थान में निवास करता है। यो लोकबंधम उन्मूलयति, अर्थात जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है। और आगे कहते हैं निस्त्रैगुण्यो भवति, अर्थात जो तीनों गुणों से परे हो जाता है। और फिर कहते हैं देवर्षि नारद जी इस सूत्र के अंत में, योगक्षेमम त्यजति, और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है, अर्थात प्रेम उसको मिलता है, भगवत प्रेम, जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है। योग और क्षेम का परित्याग करने का तात्पर्य कल आप श्रवण कर रहे थे। गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में प्रभु ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में लगे रहने वाले भक्तों का योगक्षेम, अर्थात अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा, इसमें लौकिक पारलौकिक, अंदर का बाहर का, वस्तुओं का, साधन का, सब कुछ आता है। कहते उस भक्त का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, ऐसा प्रभु ने गीता जी में बोला है।
अब इस विषय में मैंने एक आपको चरितावली सुनाई थी, उसमें तो विस्तार से मैंने बताया, इसमें संक्षेप से याद कराऊंगा आपको कि जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे, उनका नाम था गीता पंडा। ये चरितावली मैं आपको सुना चुका हूँ, उसको संपूर्ण सुनने के लिए आपको YouTube में सर्च में डालना होगा, भक्त श्री गीता पंडा जी की चरितावली भक्ति आश्रम, फिर पूरा चरित्र आपके सम्मुख आ जाएगा। अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो वो गीता पंडा जी परिवार वाले थे, बहुत ही एकांत में रहते थे, और 3 बच्चे थे उनके, उनकी पत्नी थी। गीता पंडा जी को गीता जी में बहुत विश्वास था, बहुत भाव से पाठ करते रहते थे गा गा करके। ऐसा अकाल पड़ा कि खाना पीना भिक्षा में मिलना बंद हो गया, तो बच्चे भूख के मारे रोने लगे। तो पत्नी ने कहा कि आप तो सदा गीता पाठ में लगे रहते हो, इनको खाने पीने का इंतजाम नहीं करोगे क्या? तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो मैंने कहा ना, आपको विस्तृत चरित्र तो मिल जाएगा गीता पंडा भक्त की चरितावली भक्ति आश्रम ये डालने पर, लेकिन मैं अभी संक्षेप में आपको याद करा रहा हूँ केवल। तो उन्होंने पत्नी से कहा, लेकिन जब पत्नी भी भूख प्यास से परेशान हो गई तो उसने कहा कि पूरी गीता भले नहीं गलत हो, लेकिन ये श्लोक गलत है, ये किसी विद्वान ने डाल दिया अपनी ओर से, ये भगवान को बोला हुआ नहीं हो सकता है, आप मान लीजिए मेरी बात। तो पत्नी की बात को मान करके उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये तुम्हारी बात सही लग रही हमको, नहीं तो हम भूखे क्यों मरते परिवार सहित। तो उन्होंने लाल पेन से इस श्लोक को, जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, 3 बार काट दिया था, 3 लाइन खींच दी उस पर लाल स्याही से। और फिर उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने गीता के श्लोक को क्यों काट डाला। फिर वो रोने लग गए और घर से निकल करके घर के पिछवाड़े एक छोटी सी कोठरी में जा करके कोठरी को अंदर से बंद करके रोते रहे। और उसके बाद क्या हुआ भक्तों, चरित्र में विस्तार से बताया गया है, मैं अभी संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि स्वयं कन्हैया एक बाल रूप धारण करके अपने सिर पर एक टोकरी लेकर के आए और बोले, मेरे गुरु ने भेजा है, मैं सामान लाया हूँ माता, आप ले लीजिए। और माता जब उतारने लगी वो सामान टोकरी में से, तो खाने पीने की चीज़ें, बना बनाया भोजन, राशन का सामान, ये सब इतना निकला उस टोकरी में से कि घर भर गया। यही चीज़ें नहीं, स्वर्ण आदि कीमती चीज़ें भी निकली। और फिर माता की दृष्टि पड़ी कि इनके माथे पर 3 ये लकीरें जैसे खून सी हैं, क्या है? तो पूछा कि बेटा, तुम इतने सुंदर बालक हो, इतना सामान लेके आए हो, गुरुजी ने भेजा तुम्हारे, तो तुम्हारे ये खून की लकीर कैसे माथे में है? तो बाल रूपधारी प्रभु ने कहा कि उन्होंने मेरे माथे पर जोर से कलम दबा करके खींच दिया 3 बार, इसी से खून निकल आया। तो माता बड़ी दुखी हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। तो जब वो बालक चला गया और उन्होंने देखा सामान से सारा घर भरा हुआ, पति को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते उसी कोठरी के पास गई, अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने खूब भड़बड़ाया दरवाजे को, तो वो निकले, बोले क्यों, क्या बात है? बोले घर में आओ, देखो तो सही कितना सामान आया हुआ है।
एक नन्हा सा बालक लेके आया। वो कह रहा था गुरु महाराज ने भेजा है, और उसके माथे पर क्या आपने पेन कस के चला के 3 जगह खून की लकीर बना दी थी। तो और ज्यादा वो रोने लगे। उन्होंने कहा बस गीता जी के श्लोक पर जो 3 बार मैंने पेन से दबा करके 3 लकीरें खींची थी, वो मेरे प्रभु थे। और जब वो भक्त बहुत रोया तो प्रभु ने उनको भी दर्शन दिया। तो इस कथा को मैंने संक्षेप में आपको सुनाया, इसलिए कि पहले सुना चुका हूं। तो वो भगवान से क्षमा मांगने लगे और भाव विभोर होकर गीता के चारों ओर वहां में हम, वहां में हम, वहां में हम लिखने लगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये श्लोक लिखने में अशुद्धि है, वहां में हम नहीं होना चाहिए। उसका अर्थ है ना श्लोक का कि जो मेरा निरंतर चिंतन करता है उसके योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो गीता पंडा जी कहते थे वहां में हम नहीं होना चाहिए, करो में हम होना चाहिए, अर्थात व्यवस्था करता हूँ। और यहाँ लिखा हुआ मैं वहन करता हूँ, तो करो में हम गलत है। तो पूरा श्लोक ही गलत मान लिया था, काट दिया था। अब वहां में हम, वहां में हम गीता जी में चारों तरफ लिखा, भगवान से क्षमा मांगा और प्रभु ने दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किया। तो जो नारद जी महाराज ने कहा ना 47वें सूत्र में, योगक्षेमम त्यजति, अर्थात योगक्षेम की चिंता भक्त छोड़ देता है और वो चिंता स्वयं उसके प्रभु वहन करते हैं अपने सिर पर। ये बिल्कुल सत्य है, भक्तों के जीवन में हमेशा घटित होता है। भले ही प्रकट रूप से प्रभु दर्शन देने ना आवे, लेकिन व्यवस्था तो ठाकुर जी करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। सब संतों भक्तों का अनुभव भी ऐसा है, और मानते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्रभु कर रहे हैं, और सत्य बात होती हो। इसलिए भोजन आदि की चिंता तो साधारण विश्वासी भक्त को भी नहीं करनी चाहिए। जो भोजन आदि के लिए भगवान का भरोसा न रखकर न्याय और सत्य मार्ग का तथा सदाचार का त्याग कर पाप की शरण लेते हैं, वे तो एक प्रकार से नास्तिक ही हैं। इसलिए कहा गया भोजन आच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः स किम दासानुपेक्षते। अर्थात वैष्णव आहार आदि के लिए व्यर्थ ही चिंता करते हैं। जो भगवान समस्त विश्व के सब जीवों का भरण पोषण करते हैं, वे क्या अपने सेवकों को कभी भूल सकते हैं। तो ये 47वां सूत्र देवर्षि जी ने बोला है, फिर से पाठ कर लीजिए। यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोकबंधम उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमम त्यजति। जो एकांत स्थान का सेवन करता है, लौकिक बंधनों को जो निर्मूल कर डालता है, जो तीनों गुणों से पार हो जाता है, और जो योग तथा क्षेम को भी छोड़ देता है, वो माया से पार होता और भगवत प्रेम से भरपूर होता है। तो जो विविक्त स्थानम से होते, अर्थात पहले सूत्र में कहा गया कि ये संगांश त्यजति, सबका संग कैसे छोड़ा जाए। समाज में रहोगे तो कोई ना कोई मिलेगा ही। स्वयं किसी के यहाँ मिलने न भी भले जाएं, किंतु कोई स्वयं आवे तो भगाया तो जा नहीं सकता, और वो क्या चर्चा करेगा इसका भी ठिकाना नहीं। ऐसी अवस्था में दुस्संग का सर्वथा त्याग कैसे हो। इसका उत्तर है कि एकांत में रहो, एकांत का सेवन करो, तो दुस्संग का सर्वथा त्याग हो जाएगा। और यो लोकबंधम उन्मूलयति,
अर्थात सर्वथा एकांत में रहना कैसे बने। परिवार में, मित्रों में कोई उत्सव होता है, कभी बेटे या बेटी का विवाह होता है, कभी किसी के यहाँ संतान उत्पत्ति होती है, संतान का उत्पत्ति होती है, या कोई मरता है। दूसरे भी अनेक कारण होते हैं कि एक दूसरे के यहाँ जाना सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? तो इन लौकिक बंधनों को त्याग दो। इसी को कहा गया यो लोक बंधम उन्मूलयति। तो इनका उन्मूलन कर दो, मन से ही इनके संस्कार निकाल दो। साधक के लिए, भक्त के लिए तो एक ही बात है, नाते ने राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, जो तुलसीदास जी ने मीरा जी के लिए लिखा था। ये सुहृद और सुसेव्य जितने हैं वो राम के नाते भले हैं, नहीं तो अपने नहीं है कोई। दूसरे संसार के जितने संबंध, जितने बंधन हैं, उनका उन्मूलन सर्वथा, उन्मूलन का मतलब सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो? केवल कर देने से तो मन में से जो स्नेह संबंध है वो मिट नहीं जाया करते। तो इसके लिए पहले सूत्र में महानुभावम सेवते ये कहा जा चुका है। तो जो महापुरुष की सेवा करेगा वो लोकबंध का उन्मूलन करके निस्त्रैगुण्य हो जाएगा। निर्ममो भवति, उसकी ममता नष्ट हो जाएगी, और तब त्रिगुण मूलक संबंध एवं क्रियाएं उसे बांध नहीं सकेंगी। त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता जी में कहा। इसीलिए, और भगवान ने गीता जी में कहा है, दूसरे अध्याय में कहा है, अर्जुन वे जो त्रिगुण विषयक प्रतिपादन करते हैं और त्रैगुण्य विषयावेदा, और प्रभु ने कहा तुम इनसे ऊपर उठो, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, अर्थात निस्त्रैगुण्य हो जाओ। तो ये बात प्रभु ने इसीलिए कही है, जो ये 47वें सूत्र में कहा जा रहा है। योगक्षेमं त्यजति के संबंध में मैंने आपको सुनाई दिया, आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों। आज प्रभु को, उनके भक्तों को, देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, हम आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और नारद भक्ति सूत्रों में 47वें सूत्र की चर्चा चल रही थी। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंधम उन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति। ये 47वां सूत्र है। तो इसकी हिंदी अर्थात इसका अनुवाद क्या है? यो विविक्त स्थानम सेवते, जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लोकबंधम उन्मूलयति, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, निस्त्रैगुण्यो भवति, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, योगक्षेमं त्यजति, और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है, उसकी भक्ति उत्तम होती है, अर्थात उसको प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। तो ये आप श्रवण कर रहे थे। इनमें से योगक्षेमं त्यजति की चर्चा चल रही थी। तो योगक्षेमं त्यजति अर्थात हमारे समीप जो कुछ नहीं है वो हमें प्राप्त हो, ये योग है, और जो हमारे पास है वो रक्षित रहे, ये क्षेम है। संसार में यदि हम किसी से भी संबंध नहीं रखेंगे
जैसा कि सूत्र में बताया गया, तो किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होंगे, तो हमारे सुख दुख में कौन सम्मिलित होगा? संसार में सबका काम एक दूसरे की सहायता सहयोग से चलता है। हम किसी से संबंध रखें चाहे न रखें, ऐसे संबंध हम नहीं रखें। मान लो हम संसार में किसी से संबंध नहीं रखेंगे, किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होंगे, तो हमारे सुख दुख में कौन सम्मिलित होगा? संसार में सबका काम एक दूसरे की सहायता सहयोग से चलता है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अधिकतर संसार में लोग बोलते हैं। हम किसी से संबंध नहीं रखें और सर्वथा एकांत में बैठ जाएं, तो हमारी योगक्षेम का निर्वाह कैसे होगा? तो इसका उत्तर ये है कि भक्त वह है जो योगक्षेम की चिंता भी छोड़ देता है। यही बात भगवान ने कही ना गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसी के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है। जो संसार के भरोसा को छोड़ देता है, संसार से अपने को अलग एकांत में रखता है, उसके योगक्षेम की चिंता कौन करेगा? इसी के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो है कि जो लोग मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, चारों ओर मेरी ही उपासना करते हैं, अपने में सदा युक्त और उनके योगक्षेम जो भगवान में सदा संयुक्त हैं, तो उनके योगक्षेम का वहन प्रभु कहते हैं मैं करता हूँ। तो भक्त अपने योगक्षेम की चिंता नहीं किया करता, इसका तात्पर्य हुआ। तब क्या भक्त करता है ही नहीं कुछ? आप कहेंगे तब क्या भक्त कुछ करता ही नहीं? भगवान ने तो कहा है गीता जी के 3रे अध्याय में कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिदैर्गुणैः। अर्थात कोई भी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। जब कोई भी कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता है, तो भक्त कैसे बिना कर्म किए रहेगा? प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश हुए सबसे कर्म करवाए ही जाते हैं। ऐसी अवस्था में भक्त से भी कर्म तो होंगे ही। भक्त ने लोक बंधन का उन्मूलन कर दिया, जैसा कि देवर्षि नारद में कहते हैं सूत्र में, यो लोक बंधन उन्मूलयति, तो उसने लोक बंधन का उन्मूलन कर दिया भक्त ने। अतः औरों के लिए कर्म करने का प्रश्न ही उसके लिए नहीं है, और अपने लिए भी कर्म करने की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगक्षेम की चिंता वो छोड़ चुका है। कर्म होता है कुछ प्राप्त करने की, रक्षा करने की इच्छा से, और ये उसको करना नहीं है, तब वो कर्म कैसे करता है? इसी का उत्तर अगले सूत्र में प्रभु देते हैं देवर्षि नारद जी महाराज, और वो सूत्र है 48वां। 48वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं ये कर्म फलम त्यजति कर्माण्यपि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। यह कर्म फलम त्यजति कर्माण्यपि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। ये 48वां सूत्र है। इसका हिंदी अर्थ समझिए अब। अर्थात जो कर्मों के फल को त्याग देता है, ये कर्म फलम त्यजति, जो कर्मों के फल को त्याग देता है। कर्माण्यपि संन्यस्यति, अर्थात कर्मों का भी भगवान को समर्पण कर देता है। त्याग करने का मतलब भगवान को समर्पण कर देता है।
कर्म को त्याग देता है अर्थात भगवान को समर्पण कर देता है। और ततो निर्द्वंद्व भवति, और कर्म फल तथा कर्म समर्पण करके तब निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व का क्या तात्पर्य हुआ? सुख दुख, हर्ष शोक, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे, ये द्वंद्व कहे जाते हैं, सुख दुख हर्ष शोक शीत उष्ण, इन द्वंद्वों से परे हो जाता है वो अर्थात माया को पार कर जाता है। तो ये 48वां सूत्र, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति, अर्थात जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है, और तब सब कुछ त्याग कर जो निर्द्वंद्व हो जाता है। तो योगक्षेम की चिंता का त्याग करने वाला कर्म फल का त्यागी होता है वो। जो योगक्षेम की चिंता ही नहीं उसको, तो कर्म उसके कौन से होते हैं? भगवत कर्म केवल होते हैं, और कोई कर्म तो उधर ध्यान ही नहीं उसका रहता है। तो कर्म फल का त्यागी तो होता ही है वो। अथवा योगक्षेम के त्याग के लिए ही, अथवा यूं कह दें कि योगक्षेम के त्याग के लिए भी कर्म फल के त्याग की आवश्यकता होती है। वस्तुतः अब यहाँ से प्रेमी भक्त के लक्षणों का आरंभ हो गया। ये भक्ति के साधनों के लिए आदर्श साधन है, और सिद्ध प्रेमी भक्तों के स्वाभाविक गुण। भक्त जो कुछ करता है वो भगवान के लिए ही करता है, उसे उसका अपने लिए कुछ भी नहीं फल चाहिए, अपने लिए कुछ भी फल नहीं चाहिए। उसकी न कर्म में आसक्ति है और न उसके फल में, वो तो यंत्रवत कर्म करता रहता है। परंतु जहाँ तक उसे यह स्मरण रहता है कि मैं यंत्र हूँ, भगवान के लिए कर्म करता हूँ, वहाँ तक वह कर्म फल का ही त्यागी कहा जा सकता है। कर्म का त्यागी तो तब होगा जब उसे ये भी पता नहीं रहेगा कि मैं भी कुछ करता हूँ। जब मन बुद्धि के पूर्ण समर्पण से भगवान उसके अहंकार को सर्वथा हरण करके स्वयं ही उसके हृदय मंदिर में बैठकर कर्म करने और कराने लगेंगे, तब वो कर्मों का संपूर्ण त्यागी होकर सर्वथा निर्द्वंद्व हो जाएगा। फिर उसे सुख दुख हानि लाभ अपना पराया मैं तू आदि द्वंद्वों से कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। परंतु जब तक ऐसी स्वाभाविक स्थिति न हो तब तक साधन रूप से कर्म फल त्याग और भगवत विरोधी अथवा अनावश्यक कर्मों का स्वरूप से त्याग करके निर्द्वंद्व होने की चेष्टा करनी चाहिए। श्री भगवान कहते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के प्रकाश रूप संसार को प्रकाश करने वाले हैं। अतएव निस्त्रैगुण्य अथवा असंसारी निष्कामी सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित योगक्षेम की चिंता अथवा योगक्षेम की इच्छा न रखने वाला, योगक्षेम की इच्छा ही नहीं करने वाला, नित्य सत्व में स्थित और परमात्मा परायण हो जाओ, ये प्रभु ने कहा है। तो भक्तों, यह कर्म फलम त्यजति कर्माण्यपि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। तो वो कर्म फल का त्याग कर देता है, अर्थात निष्काम कर्म करता है, किसी कर्म का कोई फल नहीं पाना चाहता। कर्माण्यपि संन्यस्यति,
इसमें संन्यस्यति का अर्थ समर्पण कर देता है, क्योंकि यदि संन्यस्यति का अर्थ त्याग देना किया जाए तो कर्म फलम त्यजति कहना असंगत हो जाएगा। जो कर्म ही त्याग देगा उसके लिए कर्म फल त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः कर्म फलम त्यजति कहने के पश्चात कर्माण्यपि संन्यस्यति कहने का अर्थ है कि कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है। केवल निष्काम कर्म ही करना पर्याप्त नहीं है, उसमें भी कर्म के कर्तापन तथा फलत्याग का अभिमान रहता है। अतएव कर्मों का ही भगवान को समर्पण करना चाहिए। मैंने जो कुछ किया अथवा जो कुछ करूँगा वो मैंने नहीं किया और न मैं करूँगा, वो सब तुम्ही ने करवाया। भक्त का सच्चाई पक्का भाव होता है कि वो सब तुम्ही ने करवाया, वो तुम्हारा किया है। अतः हे मधुसूदन, तुम्ही उसका फल प्राप्त करो। यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं तत्फल भुक् त्वमेव मधुसूदन। जो इस प्रकार कर्म फल तथा कर्म भगवान को अर्पित कर देता वो निर्द्वंद्व हो जाता है। जब हमें कोई फल चाहिए नहीं और कर्म हमने भगवान को अर्पित कर दिए, तब सुख दुख हर्ष शोक जन्म मृत्यु शीत उष्ण संयोग वियोग की हमें क्या चिंता। तब तो यही रह गया कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मनुष्य संसार में किसी और के लिए तथा अपने लिए भी भले कुछ न चाहे, भले वो दूसरों के लिए तथा अपने लिए कुछ भी कर्म न करे, किंतु वैदिक कर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन तो सत्पुरुष को करना ही चाहिए। संध्या वंदन आदि नित्य नैमित्तिक कर्म तो भक्त भी करता ही है। ये कर्म जो शास्त्र की आज्ञा मानकर वो करता है, उनको भगवान को अर्पित करने का क्या अर्थ। नित्य कर्मों का कोई फल तो होता नहीं, अतः उनके कर्म फल का त्याग भी नहीं बनता। इसके उत्तर में बतलाते हैं कि भक्त शास्त्र की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानकर उसका पालन तो करता है, किंतु नित्य कर्म न करने से दोष लगेगा इस भय से नहीं, वो केवल अपने प्रभु के लिए ही कर्म करता है। इसलिए देवर्षि अगला सूत्र 49वां सूत्र बोलते हैं, वेदानपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। जो वेदों का भी त्याग कर देता है, केवल अखंड भगवत प्रेम को प्राप्त करता है, वो माया से पार होता है। पहले भी लोक वेद व्यापार न्यास कह चुके हैं, भक्त वैदिक शास्त्रीय कर्म कुछ पाने को अथवा किसी अशुभ से दोष से बचने को नहीं करता। वो यदि शास्त्रीय कर्म करता है तो अपने प्रियतम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करता है, वो तो केवल अखंड भगवत प्रेम ही प्राप्त करता है। भक्तों, आगे की चर्चा फिर करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे श्याम, जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।